नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में छतरियाँ। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, ठीक है, कहाँ पर है, किसकी है, कितने खंभों की है, किसने बनवाई, इन सभी के बारे में जानेंगे डिटेल के साथ। तो और ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। फुल डिटेल के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो देखते, सबसे पहले पढ़ेंगे राजवंश की छतरी, यानी कि कौन से राजवंश की छतरी कहाँ पर है और उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन से राजवंश की छतरी कहाँ पर है और उसको किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जैसलमेर। जैसलमेर कौन सा राजवंश? बाटी राजवंश। तो सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा राजवंश? बाटी राजवंश। तो बाटी राजवंश की छतरियाँ कहाँ है? बाटी राज जैसलमेर का बाटी राजवंश से इस छतरियों को किस नाम से जाना? बड़ा बाग की छतरियाँ। इनकी बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। और किस राजवंश की छतरियाँ हैं? बाटी राजवंश की। जैसलमेर में कौन सा राजवंश था? बाटी राजवंश। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है, कौन से जिले में? जैसलमेर में। किस राजवंश से संबंधित है बड़ा बाग की छतरियाँ? बाटी राजवंश से। ठीक है, तो बाटी राजवंश की छतरियाँ जैसलमेर में है और उनको बड़ा बाग की छतरियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोटा। कोटा के हाड़ा राजवंश की छतरियाँ हैं, इनकी सारबाग की छतरियाँ। इनको किस नाम से जाना जाता है? सारबाग की छतरियाँ। तो सारबाग की छतरियाँ कहाँ पर है? कोटा। और कौन से राजवंश से संबंधित है? हाड़ा राजवंश से इनकी। ठीक है, तो सारबाग की छतरियाँ कोटा में और बड़े बाग की छतरियाँ जैसलमेर में। उसके बाद जयपुर के कछवाहा राजवंश की छतरियाँ। ठीक है, तो इनको गेटौर की छतरियाँ। गेटौर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है। और कौन से राजवंश से संबंधित है? कछवाहा राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो और यहाँ पर गेटौर की छतरियाँ जो कछवाहा राजवंश से संबंधित हैं जयपुर में, यहाँ पर राजा ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ये याद रखना, कौन से राजा की छतरी यहाँ पर नहीं है? ईश्वरी सिंह की। ठीक है, तो इस राजा ईश्वरी सिंह की यहाँ पर छतरी नहीं है। तो गेटौर की छतरियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद नेक्स्ट है देवीकुंड की छतरी। तो देवीकुंड की छतरी कहाँ पर है? बीकानेर में। कौन से राजवंश से संबंधित? राठौर राजवंश से। तो बीकानेर के राठौर राजवंश के जितने भी राजा हैं, तो उनकी जो छत्रियां हैं वो कहाँ पर है? देवीकुंड। उनको जानते हैं किस नाम से? देवीकुंड की छत्रियां बीकानेर के राठौर राजवंश से संबंधित है। ठीक है, पहला पढ़ा। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर है? जैसलमेर में। सारबाग की छतरियां कहाँ पर है? कोटा। और गेटौर की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर में। और देवीकुंड की छतरियां कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर। जोधपुर, ठीक है, तो जोधपुर का जो राठौर राजवंश था उसमें राजाओं की छतरी, जिन्हें बोलते हैं मंडोर की छतरियाँ। ठीक है, मंडोर मंडोर की छतरियाँ राजाओं से संबंधित है। कहाँ पे? जोधपुर में। उसके बाद रानियों की छतरियों को बोलते हैं पंचकुट की छतरियाँ। तो रानियों की छतरियाँ हैं, पंचकुट की छतरियाँ, वो भी जोधपुर में। मंडोर की छतरियाँ जो राजाओं से संबंधित है वो भी जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा शासक? तो जोधपुर में राठौर राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश? राठौर राजवंश है। इनकी रानियों की छत्रियों को बोलते हैं पंचकुट की छत्रियां और राजाओं की छत्रियों को बोलते हैं मंडोर की छत्रियां। तो मंडोर में जो छत्रियां बनी हुई है वो किससे संबंधित? राजाओं से संबंधित है। पंचकुंड में जो छत्रियां बनी हुई है वो किससे संबंधित है? रानियों से संबंधित है। ठीक है, और कागा की छत्रियां, कागा की छत्रियां में राजा रानी दोनों की इस कहाँ है? जोधपुर में। तो याद रखना, मंडोर की छत्रियां, पंचकुंड की छत्रियां, कागा की छत्रियां कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद कोटा में तो है सारवाग की छतरियाँ, लेकिन केसरबाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी की हाड़ा राजवंश की छतरियाँ केसरबाग की छतरियाँ। तो केसरबाग की छतरियाँ कहाँ पर है? बूंदी में, हाड़ा राजवंश से संबंधित। और सारबाग की कोटा में। अगला देखते हैं आहड़ की छतरियाँ। आहड़ की छतरियाँ मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ हैं। आहड़ की छतरियाँ मेवाड़ के शासकों की छतरियाँ हैं। ठीक है, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रथम छतरी किसकी थी? आड़ की छतरियों में प्रथम छतरी थी अमर सिंह प्रथम की छतरी। ठीक है, और आड़ की छतरियों को क्या बोलते हैं? महासतियों का टीला। तो आड़ की छतरियों को क्या बोलते हैं? महासतियों का टीला। याद रखना, आहड़ की छतरियों को महासतियों का टीला बोलते हैं। और आहड़ की छतरियों में प्रथम छतरी थी अमर सिंह प्रथम की। ठीक है, और आहड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? मेवाड़ में। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे सभी राजवंशों की छतरियाँ हो गई। एक बार फिर देख लेते हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में, सारबाग की छतरियाँ कोटा में, और गेटौर की छतरियाँ जयपुर में, देवीकुंड की छतरियाँ बीकानेर में, मंडोर की छतरियाँ, पंचकुट की छतरियाँ और कागा की छतरियाँ जोधपुर में, और केसरबाग की छतरियाँ बूंदी में, और अहाड़ की छतरियाँ जिन्हें माँ सत्यों का टीला भी बोलते ही है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके विभिन्न छतरियों को। तो 84 खंभों की छतरी, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। इसका निर्माण किसने कराया था? अनिरुद्ध सिंह द्वारा 1964। 1984। ठीक है,
तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह द्वारा 1684 ईस्वी में करवाया गया, यानी कि 17वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये किसकी याद में? दाभाई देव की याद में, ठीक है। उनकी दाबाई थी देव, उनकी याद में अनिरुद्ध सिंह ने 1684 में 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया, जो कहाँ पर है? बूंदी में। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने। कब करवाया? 1684 में। किसकी याद में करवाया? दाबाई देव की याद में, ठीक है। और यह छतरी पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 2 मंजिला है और पशु पक्षियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं 80 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है 80 खंभों की। 84 खंभों की तो बूंदी में अनिरुद्ध सिंह ने उसका निर्माण करवाया, किसके याद में? दाबाई देव की याद में, 1684 में। पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और 2 मंजिला है। इसके बाद अगली है हमारे पास, ठीक है। तो अगली है 80 खंभों की छतरी। कौन सी है? 80 खंभों की छतरी, जो कहाँ पर है? अलवर में। और ये मूसी महारानी, तुमसे पूछ ले मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। और 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में, ठीक है। इसका निर्माण विनय सिंह ने करा। तो मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने कराया? विनय सिंह ने। किसने कराया? विनय सिंह ने। बख्ता विनय सिंह ने करवाया। तो मूसी महारानी को बख्तावर सिंह की पासवान मूसी की याद में, ठीक है। तो बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी, उसकी याद में विनय सिंह ने मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया। कितने खंभों की थी? 80 खंभों की थी। तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। नेक्स्ट देखते हैं 32 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी। तो भाई 32 खंभों की छतरियां राजस्थान में 2 जगह है, ठीक है। राजस्थान में कितनी जगह? 2 जगह, पली या रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ठीक है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर। तो 32 खंभों की छतरी राजस्थान में 2 जगह है, पहली है रणथंभौर, दूसरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो रणथंभौर में जो 32 खंभों की छतरी है, उसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने। तो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के शासनकाल की याद में, और इनका शासनकाल कितने वर्ष का था? 32 वर्षों का शासन था जेत्र सिंह का, याद रखना। तो राजा हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर सवाई माधोपुर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, ठीक है। कितने खंभों की छतरी का निर्माण कराया? 32 खंभों की। अगली है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो किसकी छतरी? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला में बनी हुई है, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला में बनी हुई है 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, जो किसकी? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। तो तुमसे पूछ रहे जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कितने खंभों की है? 32 खंभों की। नेक्स्ट देखते हैं 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। जो किसकी है? सिंधवियों की छतरी। तुमसे पूछ लिए सिंधवियों की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। कितने खंभों की है? 20 खंभों की। 20 खंभों की एकमात्र छतरी जोधपुर में, जो सिंधवियों की छतरी के नाम से जाना जाता है। अगले 12 खंभों की छतरी। अगला है 12 खंभों की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई, ठीक है। कहाँ पे बनी? पृथ्वीराज। 12 खंभों की छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई। कितने खंभों की है? 12 खंभों की, ठीक है। अमर सिंह राठौर की छतरी। अमर सिंह राठौर की छतरी कहाँ है? नागौर में। कहाँ है? नागौर में, ठीक है। कितने खंभों की है? 16 खंभों की। तो अमर सिंह राठौर की 16 खंभों की छतरी कहाँ है? नागौर में, ठीक है। याद रखना, अमर सिंह राठौर की छतरी नागौर में कितने खंभों की है? 16 खंभों की। लाचा गुजरी, लाचा गोजरी की छतरी कहाँ है? नागौर में। तो अमर सिंह राठौर की भी नागौर में 16 खंभों की, और लाचा गोजरी की छतरी भी कहाँ है? नागौर में। उसके बाद 8 खंभों की छतरी कितनी जगह? 2 जगह है। 8 खंभों की जगह राजस्थान में 2 जगह, ठीक है। कल ये महाराणा प्रताप की छतरी, 8 खंभों की महाराणा प्रताप की छतरी, ठीक है। कहाँ है? चावंड उदयपुर में। किसने इसका निर्माण करा है? अमर सिंह प्रथम द्वारा निर्मित। तो महाराणा प्रताप की छतरी चावंड उदयपुर में, इनके बेटे थे अमर सिंह। तो अमर सिंह प्रथम ने इनका इस छतरी का निर्माण करवाया। दूसरी राणा सांगा की छतरी, महाराणा प्रताप के दादाजी है, ये कितने खंभों की है? 8 खंभों की है, ठीक है। ये कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक परमार ने। किसने करवाया था? अशोक परमार ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? चावंड उदयपुर में। अमर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक परमार ने। किसने करवाया? अशोक परमार ने। दोनों छतरियां याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 6 खंभों की यानी कि बंजारे की छतरी। कितने खंभों की है? 6 खंभों की। कहाँ है? लालसोट दौसा। तो बंजारे की 6 खंभों की छतरी कहाँ है? लालसोट दौसा में। कहाँ पर है? लालसोट दौसा में। बंजारे की छतरी लालसोट दौसा में। नेक्स्ट है एक खंभा की छतरी। एक खंभा की छतरी,
कहाँ है? रणथंभौर। कहाँ है? रणथंभौर। तो एक खंबे की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। उसके बाद कोरादाई की छतरी कितने खंभों की? 4 खंभों की। इसका निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। कहाँ है? जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में गोरादाई की छतरी कितने खंभों की है? 4 खंभों की बनी हुई है। और गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। याद रखना। अगली है वीर दुर्गादास राठौर की छतरी। वीर दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन एमपी, मध्य प्रदेश। वीर दुर्गादास राठौर की छतरी है उज्जैन एमपी में होती। ठीक है, अगला देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान की छतरी। पृथ्वीराज चौहान तरते अजमेर के शासक थे। ठीक है, इनकी छतरी है गजनी अफगानिस्तान में। पृथ्वीराज चौहान तरते की छतरी कहाँ पर है? गजनी अफगानिस्तान में स्थित है। वीर दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में। और घोरादाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अधूरी छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। किसने? रानी कर्मावती द्वारा निर्मित। रानी कर्मावती द्वारा निर्मित अधूरी छतरी महाराणा सांगा की पत्नी थी रानी कर्मावती। ठीक है, तो इसने इसका निर्माण करवाया था अधूरी छतरी का। तो रणथंभ एक खंबे की छतरी भी रणथंभौर में, अधूरी छतरी भी रणथंभौर, और कुत्ते की छतरी भी रणथंभौर में। ठीक है, याद रखना। एक खंबे की छतरी, अधूरी छतरी, कुत्ते की छतरी, जैत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर में। ठीक है, 4 छतरियां रणथंभौर दुर्ग में है, सवाई माधोपुर में। कुत्ते की छतरी भी कहाँ है? रणथंभौर में। उसके बाद चेतक की छतरी, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। ठीक है, इसकी छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। महाराणा प्रताप की छतरी चामुंड उदयपुर में। तो चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। उसके बाद आतेड़ की छतरी कहाँ है? अजमेर में। आतेड़ की छतरी कहाँ है? अजमेर में। अधूरी छतरी रणथंभौर दुर्ग में है, जिसका निर्माण रानी कर्मावती द्वारा करवाया गया। उसके बाद कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर में। चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। आतेड़ की छतरी कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट देखते हैं गोपाल सिंह की छतरी। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में। करौली के शासक थे गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में। इसके बाद पालीवालों की छतरियां, पालीवालों की छतरियां कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। छत्रविलास की छतरी कोटा में। याद रखना, छत्रविलास, सारबाग कोटा, छत्रविलास कोटा। गोपाल सिंह की छतरी है करौली में। पालीवालों ब्राह्मणों की छतरी है जैसलमेर में। रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और छत्रविलास कहाँ है? कोटा में। नेक्स्ट देखते हैं टहला की छतरियां। टहला की छतरी कहाँ है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। हाथेड़ की छतरिया कहाँ पर थी? अजमेर में। और टहला की छतरिया कहाँ है? अलवर में। नेक्स्ट देखते हैं राजा बख्तावर सिंह की छतरी। राजा बख्तावर सिंह की छतरी। तो राजा बख्तावर सिंह की छतरी भी कहाँ स्थित है? अलवर में। याद रखना, कहाँ पर है? अलवर में। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में स्थित है। टहला की छतरी अभी अलवर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राजा जोध सिंह की छतरी। तो राजा जोध सिंह की छतरी कहाँ थी? बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ पर थी? बदनौर भीलवाड़ा में। तो राजा जोध सिंह की छतरी कहाँ थी? बदनौर भीलवाड़ा में। उसके बाद देखते हैं मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर जयपुर में। मानसिंह प्रथम की छतरी कहाँ है? आमेर जयपुर में। और केटौर की छतरियां कहाँ है? जयपुर में। कछवार राजवंश से संबंधित। और वहां पे किसकी छतरी नहीं थी? ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं थी। लेकिन ये मानसिंह प्रथम है, इसकी छतरी कहाँ है? आमेर जयपुर में। और मामा बांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। तो देखते हैं राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में। मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर जयपुर में। मामा बांजा की छतरी जोधपुर में। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं कागा की छतरियां। तो कागा की छतरियां भी कहाँ है? जोधपुर में। सेनापति इंद्रराज सिंह, सेनापति की छतरी है। ठीक है, तो उसका सेनापति का नाम था इंद्रराज सिंधी। इंद्रराज सिंधी। तो सेनापति की छतरी जोधपुर में। या पूछ ले तुमसे, सेनापति इंद्रराज सिंधी की छतरी भी जोधपुर में। सेनापति की छतरी जोधपुर में। कागा की छतरियां जोधपुर में। नेक्स्ट है जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी कहाँ है? झुंझुनू में। और राव सेका की छतरी भी झुंझुनू में। ठीक है, मामा बांजा की छतरी जोधपुर में। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में। कागा की छतरी भी जोधपुर में। और सेनापति इंद्रराज सिंधी की छतरी भी जोधपुर में। कभी कभी सेनापति की छतरी पूछ लेता है तो ये जोधपुर में है, नाम नहीं देता। नेक्स्ट है जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी भी झुंझुनू में। और रावसेका की छतरी भी झुंझुनू में। तो जोगीदास और रावसेका की छतरी कहाँ पे? झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं करोड़ों के कीर्तिदनी की छतरी कहाँ है? तो करोड़ों के कीर्तिदनी की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। याद रखना, करोड़ों के कीर्तिदनी की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। और ये तो सबको ही पता होगा, जयमल राठौर और कल्ला जी। ठीक है, किसके सेनापति थे? राजा रतन सिंह के।
किसके थे? राजा रतन सिंह के, पद्मावती जो युद्ध हुआ था। तो जयमल राठौर और कल्लाची राठौर की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो करोड़ों के कीर्ति देने की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। और जयमल राठौर और कल्लाची राठौर की छतरियाँ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ पर है? साबाद बारह में। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी है साबाद बारह में। और नेड़ा की छतरियाँ कहाँ है? सरिस्का अलवर में। आतेड़ की छतरी अभी अलवर में थी, और नेड़ा की छतरी कहाँ है? सरिस्का अलवर में। कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी साबाद बारह में स्थित है। नेड़ा की छतरियाँ सरिस्का अलवर में स्थित है। और राजा जोध सिंह की छतरी कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में। और ये तो पढ़ लिया। गोरादाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करा था 1722 में। ठीक है, तो गोरादाई की छतरी जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। कभी कभी पूछ ले, गोरादाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। और राजा जोध सिंह की छतरी कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा। संत विभाजी की छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ में। संत विभाजी की छतरी कहाँ है? गागरोन भीलवाड़ा में। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लगभग राजस्थान की सभी छतरियों को इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, और जो भी छूट गई वो क्लियर दूर पढ़ेंगे तब उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत उपयोगी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, लगभग सभी छतरियाँ आपको बता दी गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।